कहा हवन की चर्चा कहाँ से आ गई जैन परंपरा में? कौन सा हवन? कौन से हवन की बात कर रहे हो आप? अग्नि कुंड बनाओ और कुंड के अंदर हवन करो, ये बिल्कुल जैन परंपरा नहीं है, किसी रूप में जैन परंपरा नहीं है ये जैनियों के यहाँ। और हवन, और वो भी अग्नि में। ये तो आज के 100 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले ये रतनलाल जी कटारिया साहब वे लेख लिख करके चले गए, जैन निबंध रत्नावली के नाम से प्रकाशित हैं। 70-80 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले लिख करके गए हैं। सोचो आप, उन्होंने लिखा है ये सब। मैंने कही, आज की बात बतलाता हूँ, सिंगोली पंचकल्याणक में जो प्रातः मैंने कही बात कहा, वहाँ मैंने ये बात कही कि देवताओं को अग्नि का मुख कहा जाता है। सॉरी, अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है, उल्टा बोल गया। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है हिंदू परंपरा में। हिंदुओं के यहाँ ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि यदि देवताओं के पास में कुछ सामग्री पहुँचानी हो तो आप अग्नि में डालो। अग्नि मुख है किसका? देवताओं का। अग्नि में जो चीज़ डालेंगे, जो भी सामग्री उसमें होम की जाएगी, वो चीज़ सीधी बैकुंठ में बैठे हुए देवताओं के पास में पहुंच जाएगी। ऐसा हिंदू परंपरा में माना जाता है, ऐसा वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है। कुंड बनाओ, अग्नि जलाओ, और अग्नि कुंड में जो कुछ भी डालोगे, क्योंकि ये देवों का मुख है, इसमें जो भी डालोगे वो देवों के पास में पहुंच जाएगी। अपने यहाँ जैन परंपरा में तो ऐसा कुछ है नहीं। बोलो, जैन परंपरा के अंदर तो ऐसा है नहीं। अब कुछ महाराज जो हैं वो अजैनों के यहाँ से आ गए हैं अपने यहाँ जैन मत में। उन्होंने बहुत सारी परंपराएं चला दी है। उन्होंने जैसा देखा, जैसा जानते थे, जैसी उनकी समझ थी, उसके अनुसार उन्होंने परंपराएं चालू कर दी। यहाँ पर ये सब हो गया है। अग्नि तो एकेंद्रीय जीव है, उनके यहाँ तो अग्नि को भी देवता माना जाता है। हमारे यहाँ अग्नि को देवता नहीं माना जाता, उनके यहाँ अग्नि को पूज्य माना जाता है। हमारे यहाँ अग्नि को हीन माना गया है। अग्नि एकेंद्रीय जीव है। क्या? अग्नि परमात्मा है, लेकिन अग्नि में रहने वाला जीव परमात्मा है, महात्मा है वो। माने अग्नि नहीं, अग्नि तो एकेंद्रीय जीव है, लेकिन अग्नि रूपी शरीर में रहने वाला जो जीव है वो शुद्ध जीव, वो अलग है। अभी जो अग्नि जो जल रही है, ये जलती हुई अग्नि, ये तो एकेंद्रीय जीव का शरीर है ना भाई साहब। सुरेंद्र जी, बाबू जी, आप तो थे वहां। अग्नि तो एकेंद्रीय जीवों का शरीर है। क्या? तो उसमें नहीं होना चाहिए इस तरह का, माने एकेंद्रीय जीव को पूजना, एकेंद्रीय जीव को मानना, स्वयं सैनी पंचेंद्रीय होकर के। क्या? कहाँ बुद्धि चले गई है हमारी? ये जैन धर्म में, जैन परंपरा में ये प्रपंच है ही नहीं, किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं है। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, ये समंत भद्र स्वामी ने हमारे को सिखाया है। 2000 साल पहले, 1900 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख करके चले गए, भैया जिसमें सावध्य का लेश मात्र हो वो काम करना चाहिए। कम से कम हो सावध्य, कम से कम हिंसा हो, कम से कम आरंभ हो, कम से कम आडंबर हो, वो कार्य किए जाने चाहिए।